मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को फिर से एक बार नए सिरे से और नई कुछ बातों के चलते परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम एक नई श्रृंखला में हैं, नई सीरीज को हम लगातार देख रहे हैं। उस सीरीज का नाम है प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम। इसके ऊपर हम प्रचार को लगातार कुछ दिनों से देख रहे। आज हम उसका आखिरी कदम के बारे में देखने वाले हैं और कुछ बातों को समझने वाले हैं, कुछ बातों को सीखने वाले हैं। परंतु आइए हम सबसे पहले अपने आंखों को बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपने आंखों को ताके, अपना नजर उसकी ओर दिखाए। वचन बतलाती है, पुलिसों का पत्री 30 अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की ओर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के स्वर्ग की बातों की बातें और परमेश्वर जो हमारे जीवन में चाहता है वे सारी बातें पूरी होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। इस समय प्रभु से दुआ मांगे, उसकी अनुग्रह को मांगे ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर तू महान है, तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे संग संग चलता है। भजन संहिता 23:6 में जैसा लिखा हुआ है, जीवन भर भलाई और करुणा मेरे संग संग रहेगी बोलकर। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरी भलाई, तेरे अनुग्रह, तेरी कल्याण और तेरी आशीष हमारे जीवन में मांगते हुए प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तेरी दया का आशीष और तेरी दया का अनुग्रह मांगते हैं तो हमारे जीवन में तेरे कार्य उंडेलने पाए, तेरे आशीष की बातें उंडेलने पाए, तेरी सहायता की बातें उंडेलने पाए। प्रभु जब हम गीतों को गाए, तेरा वचन को सुने, प्रभु यीशु तेरे अभिषेक में हम हो के कार्य करें, तेरी आशीष और अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ गीतों को गाए और प्रभु के नाम के स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 예수 주 예수 주 मेरे जीवन को छू 예수 주 मेरे जीवन को छू
मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु 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 तू मेरे जीवन को तू, यीशु 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 सागामा जागामा Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। प्रभु की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हमारे जीवन में लगातार होती है, क्योंकि प्रभु जो है अद्भुत कार्य करने वाला और ज्ञानवानों का धनी है, और वो अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि प्रभु के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी उसके ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। हालेलुया। ज्ञान और उस अभिषेक देने वाला और ज्ञान का दाता प्रभु परमेश्वर है। उसके हम उसके सम्मुख में आए और फिर से और एक गीत को गाए। इसके बाद हम आज के आखिरी कदम के ऊपर ध्यान देंगे। हालेलुया। आइए हम और एक गीत को परमेश्वर के सेवक के द्वारा और एक गीत को हम सुने। Praise the Lord. Berbahasa awal kepada yang kita untuk awal mana. Haleluya. जीवन
की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि लगातार हम आप लोग तो जान लगातार हम कुछ दिनों से एक नई सीरीज़ में है, नई श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला का नाम है प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम। और उस 7 कदम के बारे में हम लगातार कुछ दिनों से सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसमें से कुछ बातों को भी हम सीख रहे हैं। तो आज उसी को हम आगे करते हुए हम जो है उसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। पहले मैं आपको, जो लोग नए जी देख रहे जा रहे हैं, उनके लिए इस 7 कदमों को मैं झलक से बताऊं ताकि आपके जीवन में लाभदायक हो। सबसे पहला, हमें ये तय करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। तो पहला कदम को हमने देखा। दूसरा, पवित्र शास्त्र को पढ़े जो आपको उत्तर देने का वादा करता है। बाइबल जो हमारे लिए पवित्र शास्त्र जो है, उसको हम पढ़ने की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें उत्तर देने का वो वायदा करती है। तीसरा, मनचाही चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर से पूछना है। जो चीज़ें हमारे लिए मनचाही है, जो हमारे लिए वो चाहने योग्य है, ऐसी चीज़ों को हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। चौथा, मैंने कहा आपको कि विश्वास करें कि आप प्राप्त कर सकते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि ये चीज़ मुझे प्रभु की ओर से मिलेगी, या ये चीज़ मुझे परमेश्वर देगा बोल के हमारे जीवन में विश्वास करने की आवश्यकता है। 5वें दिन में हमने ये सीखा, प्रभु के वायदों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वायदों के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और 6वें दिन में हमने सीखा, इनकार करने को मना करो। हर चीज़ में परमेश्वर के हर चीज़ के लिए प्रभु इस चीज़ को शायद कर पाएगा बोलकर इनकार करने की जो बातें हैं, उसको हमें पूरी रीति से अपने जीवन से अलग करने की आवश्यकता है। आज आखिरी 7वां कदम को हम पढ़ेंगे। 7वां कदम को देखने वाले हैं। वो 7वां कदम है, प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु को धन्यवाद दो। हमारे जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद आप लोग तुरंत ही परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के कार्य में जब जाते हैं और परमेश्वर के कार्य में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये एक प्रकार जो है हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें जो है ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारा 7वां कदम इसी प्रकार का है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना है, हर प्रार्थना के लिए धन्यवाद देना है। हर प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए शक्तिमान है और प्रभु हमारी सारी प्रार्थना का जवाब देता है। इसके लिए हमें और आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। या फिर मैं इस तरह से कहूँ, परमेश्वर से हमें ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु इस कार्य को आप ही कर सकते हैं और इस कार्य को आप ही भी पूरा कर सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद हमें देने की आवश्यकता है। उसके लिए आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा फिलिप्पियों का पत्री 4:6। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिलिप्पियों का पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 6वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिलिप्पियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 6 वाक्य। फिलिप्पियों का पत्री 4:6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। चार अध्याय का 6वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे पौलुस हम लोगों को परमेश्वर के एक बहुत बड़ी कुंजी को दिखा रहा है। परमेश्वर के बहुत बड़े कुंजी को दिखा रहा है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा जवाब पाना चाहते हैं या हम परमेश्वर के द्वारा उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमें 3 बातों को यहाँ पे पौलुस सिखाता है।
कि सबसे पहले निवेदन करना है, उसके बाद प्रार्थना करना है और उसके बाद विनती करना है, और ये सारी बातों होने के बाद धन्यवाद परमेश्वर का देना है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना खत्म होने के बाद तुरंत ही आपको और मुझको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जब आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारी ना केवल प्रार्थना को सुनेगा, हमारे धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करेगा। हालेलुया। भजनकार में ये भी लिखा है कि मैं धन्यवाद के साथ, जैसे मेरे साथ खोलेगा भजन संहिता का 100वां अध्याय, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 100। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। इसका मतलब जब कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख में जाए, ना केवल प्रार्थना की बात हो रही है, परंतु जब कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख में जाए, तो हमारे जीवन में ये बात होने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख में आते समय एक धन्यवाद का हृदय रखने की आवश्यकता है। एक धन्यवाद का दिल हमें देना है, ताकि जब कभी भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद के हृदय के साथ रहेंगे तो प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे उस भजनकार धन्यवाद की बातों को लिखता है। तो ये बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी है कि हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना के साथ परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है, और जब हम धन्यवाद दें तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम और एक वचन को देखेंगे, मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री, उसका 6 अध्याय का 18वां वाक्य मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। उसके पहले हम पहला तिमोथी का 2 का 1 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय का पहला वचन, पहला तिमोथी का किताब, उसका 2 अध्याय का पहला वाक्य। पहला तिमोथी 2 अध्याय का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। हालेलुया। यहाँ पर भी पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है कि धन्यवाद उसके जीवन में आवश्यकता है। हर एक मनुष्य के लिए धन्यवाद करने की आवश्यकता है, परंतु मैं आपको इस बात को ये सिखाना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना खत्म होने के तुरंत बाद ही आप एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के पास आइए और प्रभु को कहिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरी इन सारी बातों को, प्रार्थना को सुना। आप हमारी बातों को सुनने वाला, आप हमारी बातों को समझने वाला और हमारी सारी विनतियों को जवाब देने वाला प्रभु परमेश्वर कहकर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होने की आवश्यकता है। और मेरे साथ खोलिएगा और एक वचन को, इफिसियों का पत्री 6 का 18, इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 18 पद। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर जो विनती बोलकर शब्द है उसको मैं धन्यवाद के रूप में ले रहा हूँ। मतलब विनती करना मतलब जो बातें हमने परमेश्वर के साथ की है, या जो बातें हमने परमेश्वर के लिए की है, हमें ये बात की समझने की आवश्यकता है कि हम लोग सारी बातों को चिंता करके परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में प्रभु को ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु तूने इस बार इस प्रकार के सारी बातों से मुझे छुड़ाया, इस प्रकार की सारी बातों का जवाब तूने मुझे दिया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर भला है और प्रभु के कार्य के अनुसार और परमेश्वर के पवित्र कामों के अनुसार परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। तो यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में
25 से लेकर उसमें वहाँ तक यीशु मसीह ने कहा कि किसी भी बात को चिंता मत करो और सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद का हृदय रखते हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने वाले मन को रखते हैं, परमेश्वर को हम हर बातों में धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु हमारी बातों से प्रसन्न होता है। दाऊद ने भजनकार में कहा, मैं उद्धार का कटोरा लेकर उस बड़ी सभा में आपको धन्यवाद किया करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा पूजी जाए। एक दाऊद राजा होने के बावजूद उसके अंदर परमेश्वर के प्रति इस प्रकार से हृदय रहा, इस प्रकार से उसके अंदर एक भावना रही कि मुझे हर चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवक दोनों और मेरे सारे विश्वासी दोनों को मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो सबसे पहले उस प्रार्थना को परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। और अभी हमें धन्यवाद चढ़ाने के लिए मुंह के होठों के बलि की आवश्यकता है। शमूएल की किताब में इस तरह से लिखा हुआ है, वो ना मेल बलि से प्रसन्न होता है या यज्ञ बलि से, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति बलि से खुश होने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसके लिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में इस बात की आवश्यकता है कि हमें प्रभु से ये पाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, हम तुझसे जो भी प्रार्थना करेंगे उन प्रार्थना का जवाब, उन धन्यवाद की बातों का जवाब जो है परमेश्वर आप हमें दोगे। इस प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है। समझने की बातें हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा होने की संभावना है। इसी के चलते हमें ये तय करना है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक धन्यवाद की बातों को कितना चाहता है। आइए हम इस बात को प्रार्थना करें। मेरी सदर यही प्रार्थना है कि इन 7 कदमों का जब आप अभ्यास करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके ऊपर उतरने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने पाए और आप परमेश्वर के नए नए प्रकाशन को पाने के लिए मेरी सदर ये प्रार्थना है, आपको परमेश्वर इस सीरीज के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए। और इन सारी बातों को आप मेरे YouTube में भी आप इन बातों को देख सकते हैं, YouTube के चैनल में भी आप इस बात को देख पाएंगे और देख के आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस प्रकार की बातों को मैं आपसे कहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अतिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस लगातार की श्रृंखला में परमेश्वर तूने हमें आशीष किया। कई लोगों के जीवन में वो आंखें खुल जाने पाए परमेश्वर, कई लोगों के जीवन में आत्मिक आंखें खोलकर प्रभु जी उनके द्वारा तेरे ओर से एक नई आशीष, नई अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी लगातार आशीष उनके जीवन में होने पाए, तेरे आशीष की बातें उनके जीवन में पूरी होने पाए। तो सहायता कर दे, तो सहायता कर दे, तो सहायता कर दे। तो कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं, तुझसे मांगते हैं राजा, तो कार्य कर और मदद कर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। तेरे कार्य हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम मांगते हैं। सहायता कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को आशीष दे।